दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। 15 मार्च को मान्यवर जी की जयंती है और इस समय बसपा में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखी जा रही है। मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल का इस समय जायज़ा लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि बहुत भव्य कार्यक्रम होगा 15 मार्च को। मायावती जी भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं, हर मुद्दे पर ट्वीट कर रही हैं और सबको घेरने का काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं बहुजन क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई बहुत स्वागत जी, जिंदाबाद। क्या चल रहा है लाइफ में अभी? कुछ नहीं चल रहा, हम तो अपने बहुजन जो महापुरुष हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बात तो भारत की है और हम सब जितने बहुजन जो क्रांतिकारी सब भारतवासी हैं, कोई विदेश से तो आए नहीं हैं। भारत हमारा, इसलिए भारत के लिए लड़ रहे हैं। मान्यवर जी की जयंती आ रही है। बिल्कुल, मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे, उनको याद करेंगे और उनके द्वारा जो कार्यक्रम चला गए हैं उनको हम चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। उनकी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। बाबा साहेब का जो संविधान था उसकी जो विचारधारा थी उसको ज़मीन पे लाने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया और हम चाहते हैं ये जो ज़मीन पे लेके आए हैं इसकी एक बड़ी पौध तैयार हो और जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बहुजन विचारधारा छा जाए, जिससे जो भारत के लोगों को जो जिस आज़ादी के लिए तरस रहे हैं, जो समान अधिकारों की, जो सम्मान की, जो स्वाभिमान की, उस स्वाभिमान और स्वावलंबी बनने के लिए हम लोग उसके लिए तत्पर तैयार और हमेशा आगे अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। ये मान्यवर कांशीराम जी हमें एक विरासत दे के गए हैं कि आप अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए। बहुत सारे लोग आपको वर्ग लाएंगे, गुमराह करेंगे, मगर आपको गुमराह नहीं होना है। एक पार्टी और है कांशीराम जी के नाम पे, एएसपी कांशीराम। चलिए वो भी है, ठीक है। सब लोग अच्छा है कि मान्यवर कांशीराम से प्रेरित हैं वो और उन्होंने पता नहीं काम किया नहीं किया कांशीराम जी के साथ, मगर ये है कि भाई उनके विचार पड़े होंगे, जब भी उन्हें लगा होगा कि मान्यवर कांशीराम का नाम जोड़ा जाए पार्टी से और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल रहा है और उसका फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए बहुजन समाज के लोग भी काफ़ी उस पार्टी से जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम भी कहते हैं जुड़ें, मगर विचारधारा के साथ चलें। कोई राजनीतिक ऐसा मसाला ना बनाए कि उसमें न्याय ना मिले कि आप गए, कहीं दलितों के साथ अपमान हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, आप गए और सिर्फ फोटो खिंचा के आ गए, उसके बाद उस जो भी मामला मुद्दा उसका फीडबैक नहीं लिया। इसके बारे में चंद्रशेखर को लेकर बिल्कुल एएसपी के बारे में बोल रहा हूँ और ये गलत बात है कि भाई जब जाएंगे चंद्रशेखर रावण जाएंगे बड़े जोश के साथ और कभी सीओ को बुलाएंगे, कई एसएसपी को बुलाएंगे और फिर उसको ज्ञान देंगे संविधान का और उसका लोकतंत्र का और उसके बाद फ़ोटो खिंचाएंगे और आ जाएंगे वापस और फोटो वायरल कर देंगे। मगर उसके बाद ये कह रहे हैं सिर्फ फीडबैक नहीं लेते दलित पिछड़ों के साथ हो क्या रहा है। क्या फीडबैक? हाँ कि भाई हुआ, उसका न्याय मिला कि नहीं मिला। अगर कोई आदमी घोड़ी के ऊपर बैठा दलित और उसके खिलाफ जो है उसको मार पीट के गिरा दिया गया तो उसको न्याय दिलवाया क्या? मुकदमा लिखवाया गया उसके खिलाफ और क्या उसको न्याय मिला? अभी तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। कहीं नहीं हाउस अरेस्ट नहीं, वो तो गायब हो जाते हैं भाई। वो लखनऊ से सीधे दिल्ली आ गए, कह दिया हाउस अरेस्ट हो गए। अच्छा हाँ, तो ट्रेन में कोई हाउस अरेस्ट करता है क्या? या प्लेन से आ रहे हो तो हाउस अरेस्ट होता है क्या? हैं तो ताकि वहाँ लोगों को बता दिया हाउस अरेस्ट कर लिया है दिल्ली में। तो ये ऐसी राजनीति लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अभी प्रदर्शन भी उन्होंने किया बहुत जोर शोर से लखनऊ में। हाँ तो करना चाहिए, प्रदर्शन तो करना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि भाई भाजपा है वो चाहती है कि चंद्रशेखर रावण ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करे, धरने करे। आपने कहा भाजपा चाहती है? बिल्कुल भाजपा चाहती है, भाजपा चाहती है और भाजपा के इशारे पे हो रहा है काम। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में जिस प्रकार से खुल के बयान दिए, कभी पाप धोने को लेके, कभी इसको लेके, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक पैठ बनाना चाहते हैं। बोध गया मामला भी उठा रहे हैं तो भाई संसद में। बात बताओ, बोध गया उठाएं या कोई धर्म की बात करे या मजहब की बात करे, आज तो वहीं गई कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं? सिर्फ धर्म और मजहबों के लिए? इंसानियत के लिए कौन लड़ेगा? इंसानियत के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। और यही वजह है कि मुसलमानों को टारगेट करके बार बार बयानबाजी चंद्रशेखर रावण की देने का मतलब है 2027 में अखिलेश यादव को कमज़ोर करना, सिर्फ ये काम है। मतलब को तो उनके समर्थक कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, वो समर्थक तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। समर्थक जो समर्थक वो तो प्रधानमंत्री भी बनने की बात कहेंगे। हम भी कह देंगे भाई बहुजन समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, हम कौन से विरोधी हैं। मगर ये सोचे कि जहाँ बहुजन समाज के लोग थोड़े मजबूत हैं, पार्टियाँ हैं, वहाँ पर ही जाके आप दखलंदाजी कर रहे हैं। इसका मतलब है आप भाजपा का साथ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर बीएसपी को भी कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कमजोर कर ही दिया भाई। अच्छा, बीएसपी को तो कमजोर कर दिया। वो उसमें लगे हैं कि भाई इसको एसपी को कमज़ोर कैसे करा जाए, समाजवादी पार्टी कमज़ोर कैसे करा जाए। तो इसके लिए किसने आज़ादी दे रखी है?
भाजपा ने दे रखी है। जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी कुछ करे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है उनसे, और इसीलिए कहने मतलब वाला जो नहीं बोलता है वो भाजपा के साथ है। हाँ भाई बोलने का मतलब क्या, आप ये देखो ना, मुसलमानों को जिस प्रकार टारगेट करके बोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों का अकेला एक रहनुमा है चंद्रशेखर रावण, और वो मुसलमान सोच लेंगे तो फिर बाद में ये दिखाएंगे भाई मशीन से जीत के आई रही है भाजपा। इतना संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, शोषित वंचित पीड़ित की आवाज है, सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो दुख नहीं होगा? कौन काय के लिए दुख होगा भाई? आप आरोप लगा दिए। भाई राजनीति कर रहे हैं वो, कोई ये थोड़ी कर रहे हैं, सेवा थोड़ी कर रहे हैं समाज की, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पैतरेबाजी अपना रहे हैं। भाजपा के साथ मिल रहा है उन्हें तो कर रहे हैं काम, तो उन्हें भाजपा के। लेकिन कोई सबूत तो नहीं है ना? अरे सबूत सबको दिख रहा है यार, कितनी जगह गए हैं, हर जगह बुलाएंगे, सीओ को बुला लेंगे, एसएसपी को बुला लेंगे कि देखिए भारत संविधान से चलता है, फलाना चलता है, या न्याय दो, ये दो, उसकी जो है बहुजन समाज कहता है कि ऐसा नेता चाहिए जो संघर्ष करे। कोई संघर्ष नहीं, संघर्षों से आगे आए। संघर्ष ठीक है, हम भी तो सामने भी तो मदद की है, साथ दिया है जब जब समय मिला। मगर अब ये लगा कि कहीं ना कहीं पूरी जो कवायद हो रही है वह इन्हें चुनाव लड़ना है, भाजपा से नहीं लड़ना, इन्हें अखिलेश यादव को कमज़ोर करना है, क्योंकि यही बहुजन ही लोगों की एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो वो चाहते हैं मुसलमानों का वोट डिवाइडेशन दिखाएं, और बीजेपी ये चाह रही है, खुश हो जाएगी बीजेपी। तो बीजेपी बीएसपी को अभी कहाँ देख रहे हैं आप रेस में? देखिए बीएसपी तो ये है कि बहन जी जिस दिन निकल आएंगी, आज भी कहीं भी देख लो, दलित जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीएसपी में विश्वास रखता है, और बहन जी के प्रति मतलब सम्मानजनक स्थिति देखता है। अगर बहन जी आज भी रोड पे आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ हो जाएगी। दलित आज भी बसपा से जुड़ा हुआ है कुल मिला के। अच्छा, हाँ। तो आप ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं वोट काट रहे हैं? नहीं, क्या काट रहे हैं? कुछ नहीं काट रहे, वो तो भाई बहुजन तो कट नहीं रहा, दलित वोट नहीं कट रहा चंद्रशेखर रावण से, वो बीएसपी से जुड़ा हुआ है। अब रही मुसलमानों के लिए चक्कर में बैठ, जब तो मुसलमानों को लेके बयानबाजी दे रहे हैं, मुसलमानों को लगे कि हमारे पक्ष में बोल रहा है चंद्रशेखर रावण, सिर्फ इसलिए है कि बहुजन तो भाई डाउन कर दिया। वो तो पहले से बोल रहे हैं, एनआरसी मामले जामा मस्जिद भी गए। नहीं गए तो किस लिए गए भाई, और नहीं कि मुसलमानों के नेता क्यों नहीं बोल रहे, यही बोल रहे हैं, और इनको आज़ादी दे रखी है, इसके लिए छोड़। लेकिन ये आरोप गंभीर है कि बीजेपी के साथ एसपी मिली हुई है। हाँ, कौन? आप जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एसपी क्यों मिली हुई? बीएसपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ मिली हुई है। बीजेपी के साथ? हाँ, बीएसपी को तो कमज़ोर करना चाहते हैं, और बार बार फ़ोन करेंगे, कभी बहन जी को फ़ोन लगा के दिखाएंगे, कभी ये लगा नहीं भाई घर चले जाओ उनके, कोई मना कर रहा है मिलने से, आप घर जाओ बहन जी। कैसे मिलेंगे? कोई है तरीका? तो मिलो ना, जाओ बैठ जाओ, दुनिया भर के धरने देते हो हैं, जेल काट ली, सब कुछ काट ली, वहाँ बैठ जाओ 10 दिन, अपने आप चैनल मीडिया सब दिखाएंगे, देखो बहन जी तानाशाह या तुम तानाशाह। अच्छा। हाँ, तो बहन जी गेट के बाहर बैठ जाओ 10 दिन, देखो कैसे नहीं मिलती है। हर आदमी मिल सकता है उनसे, कोई भी मिल सकता है। लेकिन कहा जाता है सुरक्षा घेरा ऐसा है जहाँ पर बड़ी दिक्कत है। हाँ, सुरक्षा घेरा भाई दिक्कत तो है। सुरक्षा घेरा क्या है? कुछ भी वो नहीं है भाई, जो कोई दिल से मिलने आएगा बहन जी उससे मिल लेंगी। अच्छा। हाँ, वो बात अलग है कि भाई मिश्रा जी बीच में बैठे हैं। अच्छा। और मिश्रा जी तो तुरंत मिला देंगे, तुरंत मिलाने का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मिश्रा जी तुरंत चंद्रशेखर को मिला देंगे? हाँ, मिला देंगे जरूर। तो क्या इन्होंने फ़ोन नहीं किया होगा मिश्रा जी? ना, मिश्रा जी को जो भी बात हुई हो, मुझे क्या मालूम भाई किया है नहीं किया। उनका अपना राजनीतिक सोच क्या है, राजनीतिक विचारधारा क्या है, और क्या करना चाहते हैं, ये तो वही जाने। हर मिश्रा गलत थोड़ी होता है सर। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सब आरएसएस के लोग हैं ये, और हर पार्टियों में घुसे हुए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ एक राष्ट्र बनाना है, जो इसके लिए पीछे पड़े हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हर पार्टियों के अंदर घुस के ये जो है आरएसएस के लोग हैं, और ये सारे के सारे वो जो उनको दूसरी पार्टियों को कमज़ोर करते हैं, और कमज़ोर करने के बाद हिंदू राष्ट्र का एक नारा दे रखा है। जितने बाबा हैं, पाखंडी हैं, जितने भी सारे के सारे ब्राह्मण हैं, वही हिंदू राष्ट्र। एक चीज़ मुझे समझाइए, एक चीज़ समझाइए, चंद्रशेखर तो बाहर निकलते हैं, बहन जी अभी उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह चंद्रशेखर हर जगह पहुंच जाते हैं, तो इन दोनों को कैसे देखा जाए? दोनों पर आरोप लगता है कि ये बीजेपी के साथ है, बीजेपी की बी टीम है। देखिए उम्र का भी पड़ा हुआ है, उनके शारीरिक चीज़ भी है, स्वस्थ भी मामला है, होना चाहिए। तो बहन जी का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और उम्र का भी पड़ा हुआ, अनुभव तो बहुत बड़ा है उनका। नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक है, अभी बैठक किया है। नहीं, बैठक इतना तो कर ही लेता है नॉर्मल, अब उस तरीके से भाग दौड़ नहीं कर सकती ना, गले में उनके दिक्कत होती है, उस प्रकार से भाषण भी नहीं दे सकती हूँ, तो डॉक्टरों ने मना कर रखा है, तो वो तो उसी हिसाब से काम करेंगी, उन्हें काम जो करना उसी हिसाब से करना उन्हें। और जब वो करेंगी काम तो फिर देख लेना क्या होगा। पूरा का पूरा बहुजन समाज का जो वोट है या आदमी है, वो मायावती में ज़्यादा विश्वास करता है, समझे नहीं? वो अनुभवी है और जानती है उन्हें क्या करना है, तो हम कौन सुझाव देने वाले हैं भाई। उनके नेतृत्व में हमने भी काम किया है,
तो हम तो सुझाव दे नहीं सकते, और उन्हें जो ठीक लग रहा होगा वो कर रही होंगी अपने स्तर नहीं, पर। आपने कांशीराम जी के भी साथ काम किया है, हाँ मैंने किया। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी अभी किस स्थिति में है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ये भाई ये मत सोचो, हो सकता है अभी जो आदमी सो रहा है तो क्या वो जगेगा नहीं, हो सकता है अभी सुसुप्त है और जगेगी तो खड़ी हो जाएगी पार्टी। तो कहीं ना कहीं वो इसी हिसाब से कि अभी उतनी गति से बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। अगर बहन जी का मतलब है, बहन जी अब अगर रोड पे आ जाएंगी बहुजन समाज पार्टी तुरंत जाग के खड़ी हो जाएगी। तो ये मत सोचिए जो दलित वोट है, एक तो रोड पे है, फिर कह रहे हैं आप बीजेपी के साथ है, फिर कह रहे हैं बहन जी रोड पे आ जाएं। अरे मैं रोड पे तो आएंगी, रोड पे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता भी जन आक्रोश में डूबी हुई है, और जिस दिन ये आक्रोश फूटेगा तो मुझे लगता है देश में क्रांति होगी। और क्या लगता है 27 में कुछ बड़ा परिवर्तन करेगी बसपा? हाँ बसपा करेगी, क्यों नहीं करेगी, बसपा हाँ लड़ सकती है। अच्छा, बसपा अच्छा क्या कर सकती चंद्रशेखर बहन जी साथ आ सकते हैं? कोई सूरत दिख रही है आपको? है। मुझे तो नहीं लगता, वो तो नाटक नोटंकी है, अच्छा। ये नाटक कर रहे हैं। कभी नहीं आ सकते? नहीं कभी नहीं आएंगे, क्या उन्हें वजह क्या है, क्यों नहीं आएंगे? उन्हें अपनी दुकान चलानी है भाई। अच्छा। हाँ जिसको वो खुद नहीं आएंगे या बहन जी खुद नहीं हाँ लेंगे? जिसे खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की ललक लगी हो तो वो क्यों आएंगे बहन जी के साथ। बहुजन समाज कितना संगठित हो नंदा भाई? बिल्कुल सही है, संगठित है, पूरा का पूरा संगठित है। बहुजन समाज संगठित है, सब संगठित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और सब बहन जी के साथ हैं। सब बहन जी के साथ हैं, बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि ये लोग SC ST जो है वो कहीं ना कहीं OBC जो बीजेपी के साथ चला गया है, लगता है आपको सही है बात? देखिए दलाल तो सभी पार्टियों में, अच्छा। हाँ तो दलाल तो बहुत जगह बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, हम दलालों से भी लड़ना है, और ये दलालों की देन है जो बहन जी शायद बाहर नहीं निकल पाती। तो आप मानते हो कि 27 में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा? बिल्कुल क्रांतिकारी होगा, पूरे देश में होगा, क्रांति होगी। मैं कहता रहा हूँ बांग्लादेश और श्रीलंका से ज़्यादा भयंकर नतीजे आने वाले हैं भारत के अंदर, और मुझे लगता है भाजपा ही देश छोड़ के भागेंगे, देख लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। अक्सर आप लोग इन्हें सुनते रहे हैं और इन्होंने कई सारे आरोप चंद्रशेखर पर भी लगा दिए, कहा कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो इन्हें पसंद नहीं आ रही है शायद, लेकिन उसी कार्यशैली पर लालोट है उनके तमाम जो समर्थक हैं। ये कह रहे हैं कि बहन जी कुछ क्रांतिकारी काम करेंगी 27 में, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। इनकी बातचीत से आप कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।